मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज माँ ने आपको खाने में क्या-क्या स्पेशल खाना बनाकर खिलाई है, जिसे आप रसोई घर में बैठकर मज़े से खा चुके हैं। अगर स्कूल में होते तो सब एक साथ मिलकर शोर मचाते हुए हर एक स्पेशल खाने का नाम बताते, है ना? जैसे टीचर टीचर पूरी भाजी, टीचर टीचर मसाला डोसा, गुलाब जामुन, टीचर टीचर खीर, जलेबी, टीचर टीचर दूध पेड़ा, इस तरह। बच्चों, उस शोर के बिना हमारा पाठ तो अधूरा ही है। बच्चों, जब आप लोग एक साथ मिलकर जोश में टीचर टीचर कहते हुए उत्तर देते थे तो हम भी उसी जोश में पाठ पढ़ाते थे। बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग। कोई बात नहीं, यही सोचकर आगे बढ़ेंगे कि हम एक साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? तो चलिए बच्चों, आज हम रसोई घर कविता के अभ्यास भाग की चर्चा उसी तरह करेंगे जैसे हम स्कूल में करते थे। और आप भी उसी अंदाज में उत्तर बताते जाइए जैसे आप सब स्कूल में ज़ोर ज़ोर से एक साथ उत्तर देते थे ना, उसी तरह। अब चर्चा करने से पहले एक बार कविता सुन लीजिए तो आसानी होगी। जब कविता सुनेंगे तो आप भी इसके साथ कविता का भावपूर्ण वाचन कीजिए। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। चाकू छलनी बोल रहे हैं। चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गोल चांद सी हूँ मैं खाली, बज सकती हूँ बनकर ताली। गोल चांद सी हूँ मैं खाली, बज सकती हूँ बनकर ताली। गोल चांद सी हूँ मैं खाली, बज सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सबसे डाली और सभी ने झटपट खा ली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। बच्चों, आप सब अभ्यास भाग की चर्चा के लिए तैयार हैं? तो चलिए पहला प्रश्न उत्तर लिखो, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। हाँ, अब पहला प्रश्न पढ़िए। खिड़की कौन खोल रहे हैं? कौन खोल रहे हैं? खिड़की को मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न, रसोई घर के अंदर उन्होंने क्या देखा? क्या देखा? रसोई घर के अंदर
उन्होंने यह देखा कि चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। अब तीसरा प्रश्न, चाकू का क्या काम है? फल और सब्जियों को काटकर टुकड़े टुकड़े करना चाकू का काम है। अब चौथा प्रश्न, थाली में किसे सजा कर रखना है? किसे सजा कर रखना है? थाली में छील कर काट कर रखे गए गाजर, मूली, प्याज और टमाटर के टुकड़े को सजा कर रखना है। अब पांचवा प्रश्न, थाली का आकार कैसा है? थाली का आकार तो गोल चांद की तरह है ना? अब अंतिम प्रश्न, सभी ने झटपट किसे खा ली? सभी ने झटपट रोटी सब्जी खा ली। बच्चों, अब दूसरा मुख्य प्रश्न, जोड़ी चुनकर लिखो, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। जल्दी जल्दी बताइए। रसोई घर, खिड़की, चकला बेलन, गाजर मूली, रोटी सब्जी। बहुत आसान है ना? बच्चों, अब तीसरा मुख्य प्रश्न, फल तथा सब्जियों के रंग चुनकर लिखो। तो पहले हम सब्जियों के रंग चुनेंगे। तो पहला शब्द पढ़िए, बैंगन, ब्रिंजॉल बदनेकाई, बैंगनी पर्पल ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ। आगे देखिए, धनिया कोरिएंडर लीव्स ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು। रंग याद कर लीजिए, हरा ग्रीन हसिರು बಣ್ಣ। उसके बाद टमाटर टोमेटो, रंग याद कर लीजिए, लाल ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ रेड। उसके बाद मूली रैडिश ಮೂಲಂಗಿ, रंग याद कर लीजिए, सफ़ेद बिಳಿ वाइट। आगे मिर्च ग्रीन चिल्ली, रंग याद कर लीजिए, हाँ हरा हसिರು। अब हम फलों के रंग चुनेंगे। चीकू यानी सपोटा चिक्कू, भूरा लाइट ब्राउन कंदु बಣ್ಣ। आगे देखिए, सीताफल कस्टर्ड एप्पल है, तो रंग याद कर लीजिए, हरा ग्रीन। संतरा ऑरेंज, रंग केसरिया केसरी बಣ್ಣ। आगे देखिए, सेब एप्पल, रंग लाल। आगे देखिए, केला बनाना ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, रंग पीला येलो हळदी बಣ್ಣ। बच्चों, अब चौथा अभ्यास भाग, विभिन्न सब्जियों के नाम लिखो, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आपको सबसे पहले ज़मीन के नीचे उगने वाले सब्जियों के नाम लिखना है। तो वहाँ पर उदाहरण देखिए, गाजर कैरेट, तो एक एक करके लिखते जाएंगे। आलू पोटैटो, अदरक जिंजर हसी शुंठी, चुकंदर बीटरूट, मूली रैडिश ಮೂಲಂಗಿ, शकरकंद स्वीट पोटैटो ಗೆಣಸು, शलगम टर्निप नविलुकोसु। बच्चों, अब ज़मीन के ऊपर उगने वाले सब्जियों के नाम लिखिए। उदाहरण देखिए, बैंगन ब्रिंजॉल बदनेकाई। उसके बाद भिंडी लेडीज़ फिंगर बेंडेकाई। टमाटर टोमेटो, सहजन ड्रमस्टिक नुग्गेकाई, शिमला मिर्च बेल पेपर या कैप्सिकम। नेक्स्ट, फूल गोभी कॉलीफ्लावर, हरी मिर्च ग्रीन चिल्ली हसी मेणसु। बच्चों, लताओं पर उगने वाले सब्जियों के नाम लिखिए। उदाहरण, कद्दू पम्पकिन, चीनीकाई सिही कुंबಳಕಾಯಿ। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, करेला बिटरगार्ड हागलकाई। खीरा ककड़ी, दो नाम है, खीरा या ककड़ी। कुकुम्बर सौतेकाई। अब तीसरा, पेटा ऐशगार्ड बूदु कुंबಳಕಾಯಿ। लौकी बॉटल गार्ड सोरेकाई। तोरई रिज गार्ड हीरेकाई। अंत में चिचिंडा स्नेक गार्ड
पडवलकाई। बच्चों अब 5वां मुख्य प्रश्न, रसोई घर में पकने वाली कौन कौन सी चीज़ें तुम रोज़ खाते हो, एक सूची बनाओ। इसका उत्तर आप रीडर में ही लिखेंगे, फिर से नोट्स में लिखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो चीज़ें आपको पसंद है उसे आपको ही लिखना होगा। मैं तो सिर्फ 2-3 उदाहरण दे रही हूँ यहाँ पर, कैसे लिख सकते हैं। जैसे वहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, उसे देखिए, चावल दाल, उसी तरह आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे पूरी बाजी, रोटी दाल, देन इडली सांबार, पाव भाजी, डोसा चटनी, इस तरह। बच्चों आगे का अभ्यास भाग, क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, इसे फिर से नोट्स में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप पाठ्यपुस्तक में ही पूरा करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे वहाँ पर जलेबी, अगर आपको थोड़ा पसंद है तो उस बॉक्स में आपको एक राइट मार्क डालना है, समझ गए ना। बच्चों अब 7वां मुख्य प्रश्न, कन्नड़ अथवा अंग्रेज़ी शब्द लिखो, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। हाँ, ज़ीरा। ज़ीरा एक मसाला है जिसके स्वाद और सुगंध के कारण खाने में इसका खूब प्रयोग किया जाता है। ज़ीरा के प्रयोग से कई बीमारियों का उपचार भी किया जा सकता है। अंग्रेज़ी में क्यूमिन सीड्स कहते हैं, कन्नड़ में जीरिगे। आगे देखिए, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, करीमेणसु। काली मिर्च मसालों में प्रमुख स्थान रखती है और इसका विभिन्न प्रकार से हमारे खाने में उपयोग किया जाता है। इसका सेवन हमारी सेहत को भी विभिन्न प्रकार से फ़ायदे पहुंचाती है। मेथी, फेनुग्रीक, मेंथे, रसोई घर में बड़ी आसानी से मिलने वाला मसाला मेथी, जिसका इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। आगे देखिए, सरसों, मस्टर्ड सीड, सासिवे। रसोई घर में खाना पकाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ सांभर, रसम आदि में सरसों के दाने से सासिवे तड़का यानी वग्गरणे, तड़का भी लगाया जाता है। आगे देखिए, हल्दी, अरशिना, टर्मरिक। रसोई में हल्दी का महत्वपूर्ण स्थान है ना। हर एक खाने में हम हल्दी का उपयोग करते हैं क्योंकि तरह तरह के इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देती है हल्दी। आगे देखिए, हींग, एस्फोडिटा, इंगू, सब्जी, सांभर, सांभर में डाले गए चुटकी भर हींग, उसकी महक पूरी किचन को खुशबूदार बना देती है ना। और इसमें भी कई औषधीय गुण हैं। 7वां शब्द, चावल, राइस, अक्की, इससे तो आप सब परिचित हैं, जिसे हम रोज़ खाते हैं। आगे क्या है, दाल, बेड़े, पल्सेस। अच्छी सेहत के लिए रोज़ दाल खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दाल पोषक तत्वों से भरपूर होता है। बच्चों आज ही रसोई घर जाकर माँ की मदद से इन सारी चीज़ों को एक बार देख लीजिए। बच्चों 8वां मुख्य प्रश्न, चित्रों को देखकर शब्दों को जोड़ो। उसकी तरफ ध्यान दीजिए। बहुत ही आसान है क्योंकि इन सारे चित्रों से तो आप परिचित हैं। पहला चित्र, छीलनी, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? हाँ, फल और सब्जियों के छिलका निकालने के लिए। दूसरा चित्र देखिए, चकला बेलन। हाँ, रोटी बेलने का काम तो इसी से होता है। आगे देखिए, तीसरा चित्र, छलनी, आटा छानने का काम इसी से करते हैं। आगे चाकू, चाकू का क्या काम है? फल और सब्जियों को काटकर टुकड़े टुकड़े करना ही चाकू का काम है। तो 5वां चित्र, हाँ, फहसुल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फहसुल कहते हैं। इसका इस्तेमाल रसोई घर में नीचे बैठकर सब्जियों को काटने के लिए किया जाता है। तो आगे देखिए, इसे क्या कहते हैं? कैंची, सीजर्स।
हाँ, कतरी। इसका उपयोग तो आप जानते हैं, है ना। विभिन्न पतली सामग्री जैसे कागज़, कपड़ा, रस्सी आदि काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, आगे का प्रश्न स्वाद पहचानो और मिलान करो। पहला शब्द देखिए, करेला। बिटरगार्ड, हागलकाई, जो आपको पसंद नहीं है। कारण क्या है? बहुत कड़वा होता है ना। बिटर, कही। परंतु यह औषधीय गुणों से भरा है जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, इसलिए मना मत कीजिए, ज़रूर खाइए। आगे देखिए, हरी मिर्च, ग्रीन चिल्ली। तो स्वाद पहचानिए। हाँ, तीखा, अर्थात खारा, स्पाइसी। आगे देखिए, खीर, जो आप सबको पसंद है। कारण क्या है? मीठा, हाँ, अर्थात स्वीट, सिही। उसके बाद देखिए, इमली। इमली, टैमरिंड। हुणसे हಣ್ಣु, हाँ, स्वाद पहचानिए। खट्टा, खट्टा होता है, अर्थात हुली, सार। बच्चों, अब 10वां प्रश्न देखिए। नीचे खाने पीने की कुछ चीज़ों के नाम लिखे गए हैं। उनके आगे लिखो कि उन्हें खाया जाता है या पिया जाता है या चूसा जाता है। बहुत ही आसान है। आम, मैंगो, खाया जाता है। लस्सी, पिया जाता है। गन्ना, शुगरकेन, कब्बू, चूसा जाता है। खकड़ी, कुकुम्बर, सौतेकाई, खाया जाता है। फनस, फल है। हलसिन हಣ್ಣु, जैक फ्रूट, खाया जाता है। दही, मोसरू, गट्टी मोसरू, कर्ड। इसे तो अगर हम बाउल में डालकर स्पून से खाएंगे तो खाया जाता है, और गिलास में डालकर पिएंगे तो पिया जाता है ना। दोनों कर सकते हैं। उसके बाद दूध, मिल्क, पिया जाता है। शरबत, पिया जाता है। बर्फ़, चूसा जाता है। खरबूजा, फल, मस्कमेलन, फ्रूट है, तो खाया जाता है। लॉलीपॉप, चूसा जाता है। चाय, पिया जाता है। रोटी, खाया जाता है। गोलगप्पे, पानी पूरी, खाया जाता है। बच्चों, आज का गृह कार्य क्या है? चर्चित अभ्यास भाग को नोट्स में लिखना है। तो एक एक करके देखिए, वहाँ पर 1, 2, 3, 4 नोट्स में लिखेंगे। आगे देखिए, 5 और 6 को रीडर में ही पूरा करेंगे। उसके बाद 7वां नोट्स में लिखेंगे। 8वां प्रश्न रीडर में ही पूरा कर दीजिए, रीडर में ही मार्क कर सकते हैं। तो 9 और 10 इस अभ्यास भाग को नोट्स में लिखिए। बच्चों, अगर कोई भी संदेह हो तो ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।